अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं, फाइंड द इक्वेशन। हमने इक्वेशंस फाइंड करनी है ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। इस पॉइंट के इंटरसेक्शन से एंड पहला पार्ट ये है पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस। तो सबसे पहला जो टारगेट है पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व करने से पहले ये जो एक लाइन ये गिवन है, एक लाइन ये गिवन है, इन दो लाइन का हम सबसे पहले फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं ये आखिर में समझाऊंगा। 3x + 2y + 1 = 0, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। और ये जो दूसरा है x - 2y + 3 = 0, इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब इन दोनों को या ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी +2y ये -2y, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को क्या कर देना है, हमने आपस में ऐड करना है। ऐड करने का तरीका क्या है कि 3x + 2y + 1, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे। देखो प्लस करेंगे, x - 2y + 3, ये इक्वल है दोनों के बाद इक्वल। राइट हैंड साइड को राइट हैंड के साथ क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3x + 2y + 1, ये क्या बन जाएगा, +x - 2y + 3 = 0। -2y + 2y आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल। तो 3x, ये 3x और x कितना बन जाएगा, 4x। 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 = 0। तो 4x = यहाँ पे +4 इधर आके क्या हो जाएगा, -4। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4 यहाँ डिवाइड और इधर 4 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x का आंसर क्या आ जाएगा, -1। जब ये x - 1 आया है, इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। हम पुट x = -1 इन इक्वेशन। एक इक्वेशन 1 है, एक 2 है, जिसमें मर्ज़ी पुट कर दो। मैं 1 में पुट कर देता हूँ, अक्सर 1 में ही पुट कर देते हैं, n1। अब देखिए 3, ये 3 और ये x हमारे पास क्या है, -1। आगे ये प्लस आगे ये क्या है, 2y है, 2y। 3 - 1 + 2y और आगे क्या है, +1 = 0। तो +1 = 0, ये क्या बन जाएगा, -3 + 2y + 1 = 0। अब यहाँ पे -3 + 1 इक्वल होता है 2y, -3 + 1 इक्वल होता है -2 = 0। ये -2 इधर जाके क्या हो जाएगा, +2। तो 2y = 2 और ये -2 तो इधर आके +2 हो गया। 2 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 / 2, ये कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा, 1। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x y है, x जो है -1 आया है और y जो है वो क्या आया है, 1 आया है। अब इसका पार्ट 1 पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमने क्या फाइंड करना था, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी। इसका मतलब इसका, और ये पहला पार्ट है पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। तो इसका जो हमने पॉइंट निकाल दिया, ये जो ये वाला था और ये था, इसका हमने निकाल दिया जो कि इक्वल था -1 और 1। और ये जो है एक और है पासिंग -1 0, ये गिवन है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाला है और ये गिवन है। तो जब दो पॉइंट गिवन हो, फिर इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, 2 पॉइंट स्लो फार्मूला, ये वाला। y - y1 = y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, और यहाँ पर x - x1, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है। ये पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो y
माइनस y1 कितना है 0 इज इक्वल टू y2 जो है 1 है माइनस y1 0 है डिवाइडेड बाय x2 कितना है -1 है माइनस ये वाला माइनस x1 कितना है -1 है और x माइनस x1 कितना गिवन है -1 गिवन है। तो ये y -0 इज इक्वल टू 1 -0 क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई -1 माइनस प्लस 1 और x माइनस प्लस 1 y -0 इक्वल होता है y -0 किसकी इक्वल होता है y की इक्वल होता है ना इज इक्वल टू 1 -1 प्लस 1 किसकी इक्वल होता है 0 और ये x प्लस 1 ये 0 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू ये 1 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 के साथ। जब 0 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया इज इक्वल टू 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 ही आएगा। मीन यही हमारा क्या है इक्वेशंस ऑफ अ लाइन है। रिक्वायर्ड सोल्यूशन ये है, ये पहले पार्ट का सोल्यूशन। अब हमने क्या करना है कि इसका और इसका तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है ना। अब ये लाइन है, इस लाइन का हम क्या निकालेंगे अब इस लाइन का पहले हम क्या निकालेंगे स्लोप निकालेंगे पैरेलल टू दिस 3x - 4y + 3 = 0। और स्लोप निकालने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि ये पॉइंट तो है हमने निकाल दिया ये वाला पॉइंट। हम क्या निकालेंगे पैरेलल टू दिस तो इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने का फार्मूला क्या है स्लोप m = -a डिवाइडेड बाई b या माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है -3 है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y के साथ कोफिशिएंट क्या है -4 है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। स्लोप हमारे पास क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। और पॉइंट जो हमने निकाला था पॉइंट x और y जो हमने निकाला था वो क्या था -1 और 1 निकाला था। ये -1 और 1 निकाला था। जब हमें एक स्लोप गिवन हो और ये पैरेलल हो मीन अगर ये स्लोप इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा सेम होगा। अब हम क्या करेंगे कि जब हमें एक स्लोप गिवन और एक पॉइंट गिवन हो तब हम क्या लगाएंगे स्लोप पॉइंट फार्मूला लगाएंगे ये वाला y - y1 = m x - x1। तो y -y1 ये x1 है ये y1 है ये 1 की इक्वल हो जाएगा m हमें कितना गिवन है 3 डिवाइडेड बाई 4 की इक्वल है x - x1 कितना गिवन है x1 जो है -1 के इक्वल गिवन है -1 के। तो ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहे इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई y -1 = 3 इधर ही और ये x माइनस प्लस 1 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 4y - 4 = 3x + 3। सबसे पहले हम क्या करते हैं x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं। तो ये 3x अपनी जगह पे ये +4y इधर आके -4y आ जाएगा +3 और ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा +4 = 0। तो 3x - 4y 3 और 4 कितना होता है 7 = 0। इक्वेशन रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।